हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की टेराबाइट बुक का क्लास 7 का चैप्टर 2, जिसका नेम है कैलकुलेशन इन एक्सेल 2016। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा, हम जानेंगे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज्ड इन अ फॉर्मूला। एक फॉर्मूला में मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज कैसे किया जाता है। एंड देन हम जानेंगे टेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में, टेक्स्ट फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है और इसका क्या यूज है। एंड कॉपिंग अ फॉर्मूला, एक फॉर्मूला को कॉपी कैसे करते हैं, ये भी हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन। सो फर्स्टली जानते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज्ड इन अ फॉर्मूला। एक फॉर्मूला में मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज कैसे किया जाता है। द ऑर्डर ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैथमेटिकल ऑपरेशन का ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मीन्स जब आप मैथमेटिकल ऑपरेशन कोई करते हैं तो उसमें किस ऑर्डर से आप उस ऑपरेशन को कर रहे हैं उसे समझना बहुत जरूरी है। इफ यू एंटर अ फॉर्मूला दैट कंटेन्स सेवरल ऑपरेशंस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नोज हाउ टू वर्क विद द ऑपरेशंस इन द करेक्ट ऑर्डर। यदि आप कोई एक फॉर्मूला एंटर करते हैं जिसमें कि बहुत सारी ऑपरेशंस हैं, कई सारे उसमें ऑपरेशन करने होते हैं, सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ये पता होता है कि इन ऑपरेशंस को करेक्ट ऑर्डर में कैसे करना है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चूंकि फॉर्मूला बेस होता है तो इसे पता होता है कि किस तरह से करेक्ट ऑर्डर में इस ऑपरेशन को करना है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज, करेक्ट ऑर्डर जो ऑपरेशन का होता है वो यहाँ पर बताया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, आप मैथमेटिक्स को अगर ध्यान से पढ़कर आए हैं प्रीवियस क्लासेस में, तो वहाँ पर भी आपको सिखाया जाता है कि किस तरह से हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं। तो उसका जो रूल्स होता है वो यहाँ पर बताया गया है। देखिए समझते हैं। सबसे पहला जो ऑर्डर होता है वो होता है ऑपरेशन एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जब कोई फॉर्मूला होता है तो उसमें सबसे पहले हमें खोलना होता है पैरेंथेसिस को। सबसे पहला ऑपरेशन क्या होता है, पैरेंथेसिस को एनक्लोज करना। जैसे कि यदि कर्ली ब्रैकेट्स हैं उन्हें ओपन करना होगा, जो भी ब्रैकेट्स दिए गए हैं, पैरेंथेसिस दिए गए हैं, उन्हें एनक्लोज करना होता है। सेकंड होता है एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशंस टू द पावर ऑफ। अब जब हमने पैरेंथेसिस को ओपन कर लिया, एनक्लोज कर लिया है, तो अब हमें एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन को कैलकुलेट करना होगा जो कि पावर में होती हैं। एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन कौन सी होती है, जो पावर में होती है, उन्हें हमें कैलकुलेट करना होता है। देन थर्ड होता है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, विच एवर कम्स फर्स्ट। अब इसके बाद क्या करना होता है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, जो भी पहले आ जाता है उसी को हम कैलकुलेट करते हैं। एंड देन लास्ट होता है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, विच एवर कम्स फर्स्ट। उसके बाद यदि एडिशन और सब्सट्रैक्शन है फार्मूला में तो उसमें से जो भी कोई पहले आता है उसे हम कैलकुलेट करते हैं। इसको इस ऑर्डर में याद करने के लिए यहाँ पर नेमोनिक की सहायता ले सकते हैं आप। नेमोनिक क्या होता है, नेमोनिक यहाँ पर देखिए बताया गया लुकअप में मेमोरी एड। मेमोरी में कुछ भी याद रखने के लिए, याद दिलाने के लिए मेमोरी को एक नेमोनिक यहाँ पर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं, PEMDAS। अब PEMDAS को किस तरह से एक फ्रेज में इन्होंने डिफाइन किया है वो देखते हैं। प्लीज एक्सक्यूज माई डियर आंट सुजन। तो यहाँ पर डियर आंट सुजन को कहा गया है कि प्लीज एक्सक्यूज। तो इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्लीज में पी का मीन्स हो गया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, पैरेंथेसिस को एनक्लोज करना है। देन ई, एक्सक्यूज का ई क्या बताता है कि एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन करनी है। देन एम बताता है कि मल्टीप्लीकेशन करनी है। डी बताता है डिवीजन करनी है। एंड देन ए और एस बताता है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन करनी है। इससे आपको इसे लर्न करने में आसानी रहेगी। नाउ नेक्स्ट जानते हैं टेक्स्ट फॉर्मूलाज। टेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में जान लेते हैं। अ सेंटेंस इज अ टेक्स्ट स्ट्रिंग और अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। एक सेंटेंस क्या है, एक सेंटेंस एक टेक्स्ट स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस होता है। मीन्स सेंटेंस किसे बोलेंगे, जिसमें एक टेक्स्ट की स्ट्रिंग होती है या फिर एक कैरेक्टर का सीक्वेंस होता है, अक्षरों का सीक्वेंस होता है। यू कैन नॉट डू ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑन इट। लेकिन टेक्स्ट फॉर्मूला में क्या होता है, जो टेक्स्ट स्ट्रिंग हम लेते हैं उसमें हम कोई एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन का ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। हाउएवर यू कैन स्टिल ज्वाइन मैनी मल्टीपल स्ट्रिंग्स बाय यूजिंग द एम्परसेंड कैरेक्टर। लेकिन फिर भी आप इसमें अभी भी क्या कर सकते हैं, आप इसमें एम्परसेंड एक कैरेक्टर होता है जिसे एंड भी बोलते हैं, तो इसे एम्परसेंड बोला जाएगा। सो एम्परसेंड कैरेक्टर का यूज करके आप कई सारी स्ट्रिंग्स को एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यानी यहाँ पर आप प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं डिजिट्स को, डिजिट्स के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक जो स्ट्रिंग होती है, जैसा कि इसमें बताया गया है कि टेक्स्ट का फॉर्मूला है, तो टेक्स्ट से रिलेटेड ही यहाँ पर कैलकुलेशन होगी। टेक्स्ट के रिलेटेड कैलकुलेशन क्या होगी कि हम किसी स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं, किसी को काट सकते हैं, तो इस तरह की फॉर्मूलाज यहाँ पर लगेंगे। When you add two strings, it is called concatenation of strings। जब आप दो स्ट्रिंग्स को एक साथ जोड़ते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है स्ट्रिंग का कंकॉटिनेशन। अब ये कंकॉटिनेशन क्या होता है, यहाँ बताया गया लुकअप में, कंकॉटिनेशन अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड थिंग्स। कंकॉटिनेशन का मीन्स होता है कि जो
एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनकी एक सीरीज होती है कंकॉर्डिनेशन। मीन्स कंकॉर्डिनेशन उसे कहा जाता है जब एक दूसरे से कुछ चीज़ें जुड़ जाती हैं, उसकी सीरीज को कंकॉर्डिनेशन बोलते हैं। टू कंकॉर्डिनेट टू स्ट्रिंग्स फॉलो दिस स्टेप्स। दो स्ट्रिंग्स को कंकॉर्डिनेट करने के लिए आपको निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा। अब स्टेप्स जान लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है क्लिक द सेल वेयर यू वांट टू डिस्प्ले द रिजल्ट। सबसे पहले आपको उस सेल पर क्लिक करना होता है जहां पर आपको रिजल्ट डिस्प्ले करना है, जैसा कि फिगर 2.2 में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर फिगर 2.2 में आप देखेंगे कि यहाँ आपका स्टेप 1 और स्टेप 2 दिखाया गया है कि क्लिक किया गया सेल में जहाँ पर भी हमें रिजल्ट लेना है। देन स्टेप 2 है टाइप द टेक्स्ट फार्मूला। टेक्स्ट फार्मूला को टाइप करते हैं नाउ। एंड स्टेप 3 क्लिक यस और प्रेस द एंटर की टू व्यू द आउटपुट। अब आपको आउटपुट देखना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है आउटपुट देखने के लिए। या तो आप फॉर्मूला बार के बराबर में जो होता है ये यस मार्क, ये देखिए स्टेप 3 में दिखाया गया यस मार्क पर क्लिक करेंगे, या फिर एंटर की आप प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से डायरेक्टली। देखिए यहाँ टेक हेल्प में एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि रिमेंबर टू ऐड स्पेस इधर आफ्टर द फर्स्ट स्ट्रिंग और बिफोर द सेकंड स्ट्रिंग व्हाइल कंकॉर्डिनेटिंग। कि जब आप दो स्ट्रिंग्स को कंकॉर्डिनेट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि या तो आपको पहली स्ट्रिंग के बाद या फिर दूसरी स्ट्रिंग से पहले, मीन्स दो स्ट्रिंग को जब हम जोड़ेंगे तो या तो पहली स्ट्रिंग जो लिखी है उसके बाद या फिर जो दूसरी स्ट्रिंग आप लिख रहे हैं उससे पहले आपको एक स्पेस जरूर ऐड करना है, जिससे कि उन दोनों स्ट्रिंग के बीच में एक स्पेस बन जाए। सो यहाँ पर इसको हम एक प्रैक्टिकली मेथड से समझते हैं और उसके लिए हम जाते हैं एक्सेल में। एक्सेल ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था किस तरह से ओपन करते हैं। सो अभी मैंने यहाँ पर एक शीट ओपन की हुई है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पर एक्सेल पर जाती हूँ और क्लिक कर देती हूँ अपनी शीट पर। सो देखिए यहाँ पर शीट 1 में हमने यहाँ पर शो किया, आपकी बुक में ही है ये, ग्रेड 7 क्लास टेस्ट वर्क। अब इसमें रोल नंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं लिखे हुए, स्टूडेंट्स के नेम, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, ये सभी सब्जेक्ट्स के हमारे नेम हैं और इनके नीचे इनके मार्क्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स के नीचे नेम लिखा हुआ है स्टूडेंट्स का। एंड यहाँ पर हमें टोटल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला होगा यहाँ पर सबसे पहले, फॉर्मूला से पहले हमें इक्वल्स का मार्क लगाना होगा, इक्वल्स टू का। एंड देन हमें लिखना होगा यहाँ पर SUM। सम लिखने के बाद हमें यहाँ पर ब्रैकेट लगाना होगा और जैसे ही हम पैरेंथेसिस लगाएंगे उसके बाद ये पूछेगा कि आपको कौन कौन से सेल्स को ऐड करना है, तो हमें उन सेल्स को सेलेक्ट करना होगा। देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया और क्लिक करके हम इन्हें सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप इस तरह से सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि ये कौन कौन से सेल्स हैं। तो देखिए यहाँ पर C and 3, तो C3 हम यहाँ पर लिखेंगे एंड उसके बाद हमें क्या लिखना होगा, कॉलन लगाएंगे और C3 से लेकर कहाँ तक, F3 तक आप करना चाहते हैं तो F3 लिख देंगे। तो देखिए ये सेलेक्ट हो जाएगा। ये दोनों ही मेथड्स हो सकता है, पॉइंटिंग के द्वारा भी और सेल एड्रेस के द्वारा भी। अब हम इसे क्लोज करेंगे एंड यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका टोटल आ चुका है। अब सभी का टोटल लाना है तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए या तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कॉपी को सेलेक्ट करेंगे, देखिए कॉपी लिखा हुआ आ रहा है। या फिर दूसरा तरीका है, आप होम टैब में ही यहाँ क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाएंगे और यहाँ से कॉपी करेंगे, देखिए कॉपी है एंड देन क्लिक करके आप इसे पेस्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर पेस्ट होकर अपने आप ही फिगर भी चेंज हो गई यहाँ पर। उसके बाद अगेन हम पेस्ट करेंगे और ये सभी पर अप्लाई हो जाएगा इसी तरह से। यहाँ पर मैं आपको राइट क्लिक करके दिखाती हूँ किस तरह से कॉन्टेक्ट मेन्यू से हम पेस्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। सो यहाँ राइट क्लिक करेंगे और कॉन्टेक्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम पेस्ट पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी आपका फॉर्मूला पेस्ट हो चुका है। अब हम कॉन्कॉर्डिनेशन को समझते हैं किस तरह से हम कॉन्कॉर्डिनेट करेंगे। सो यहाँ पर हम इक्वल्स टू का मार्क लगाते हैं और हमें यहाँ पर ये जो B7 हमारा सेल है इसमें हमें कंकॉर्डिनेट करना है, मीन्स एक स्ट्रिंग को ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने B7 लिखा एंड देन एम्परसेंड का मार्क लगाया, जो कि शिफ्ट के साथ 7 प्रेस करेंगे आप अपने कीबोर्ड से, जो कि आपकी अपर सीरीज में होता है 7, एंड जो आपके लेफ्ट साइड में जो सीरीज होती है 1 2 3 की, उसमें से आपको शिफ्ट के साथ 7 को प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर एम्परसेंड का मार्क आ जाएगा। देन आपको यहाँ पर एक स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको डबल क्यूटोस लगानी है और उसमें लिखना है जैसा कि आपकी बुक में लिखा गया है, स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स। एंड इसके बाद हमें डबल कोट्स क्लोज कर देने हैं और यहाँ पर हम एंटर करेंगे और देखेंगे कि स्ट्रिंग हमारी कैसी आ रही है। ये देखिए इस तरह से आया है। अभी यहाँ स्पेस नहीं आ पाया तो हम इस पर एक स्पेस और दे देंगे यहाँ से एंड देन एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ स्पेस आ गया।
इस तरह से स्पेस आएगा। देखिए एम्परसेंड के बाद तो आपने स्पेस देना है अगर आप देना चाहें, अदरवाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर एक स्पेस जब डबल क्वोट्स लिखेंगे तो उसके बाद लेना है। तो इस तरह से आपका आ जाएगा। एक और स्पेस मैं आपको देकर दिखाती हूँ, और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो गया। इस तरह से आप दो स्ट्रिंग के बीच में स्पेस दे सकते हैं। ये मेथड होता है किसी भी स्ट्रिंग को ऐड करने का। यदि आप में इसमें एक और स्ट्रिंग ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। यहाँ पर आपका एम्परसेंड का मार्क अगेन लगाया गया है एंड यहाँ लिखा गया है G7 एंड इसे हम क्लॉज कर देते हैं और एंटर कर, क्लॉज नहीं करना है हमें, बस हमें एंटर करना है। और देखिए यहाँ पर मार्क्स 69 भी आ गया। G7 किस लिए, क्योंकि G में इनके मार्क्स थे और टोटल मार्क्स थे, तो इसलिए यहाँ पर इसके मार्क्स को भी दिखाया गया। सो नाउ जानते हैं कॉपिंग अ फॉर्मूला। एक फॉर्मूला को कॉपी करना सीख लेते हैं। इंस्टीड ऑफ टाइपिंग द फॉर्मूला इन ईच सेल यू कैन कॉपी द फॉर्मूला टू रीयूज इट इन अदर सेल। प्रत्येक सेल में फॉर्मूले को टाइप करने के बजाय आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरे सेल में उस फॉर्मूला को दोबारा से यूज करने के लिए कॉपी भी कर सकते हैं। यू कैन कॉपी अ फॉर्मूला बाय यूजिंग द फॉलोइंग टू वेज। आप दो तरीके का यूज करके फॉर्मूला को कॉपी कर सकते हैं। पहला तरीका है कॉपी एंड पेस्ट मेथड, कॉपी और पेस्ट मेथड के द्वारा कि कॉपी किया और जहां पर भी आपको पेस्ट करना है वहां फॉर्मूला पेस्ट हो जाएगा। एंड देन फाइल हैंडल, दूसरा तरीका है फाइल हैंडल के द्वारा। दोनों ही मेथड मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगी, अभी हम थ्योरेटिकल समझ लेते हैं। फर्स्टली कॉपी एंड पेस्ट मेथड में करना कैसे है वो तरीका सीख लेते हैं। टू कॉपी एंड पेस्ट अ फॉर्मूला फॉलो दिस स्टेप। फॉर्मूला को कॉपी और पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। स्टेप 1 है ऑन द होम टैब इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक कॉपी। सबसे पहले होम टैब पर आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाना है और वहां से कॉपी क्लिक करना है। कॉपी जो ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करना होता है। या फिर नेक्स्ट मेथड है राइट क्लिक द सेल वेयर द फॉर्मूला इज टाइप्ड इन। जहां पर भी जिस सेल में आपने फॉर्मूला को टाइप किया है उस सेल पर राइट क्लिक करते हैं एंड सेलेक्ट द कॉपी ऑप्शन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। और वहां पर जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो वहां एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा, उसमें से आपको कॉपी ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। सेकेंड स्टेप है ऑन द होम टैब इन क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक द पेस्ट ऑप्शन। अब आपको होम टैब पर क्लिक करना है और होम टैब पर क्लिक करने के बाद वहां पर क्लिपबोर्ड ग्रुप आएगा, वहां से आपको पेस्ट ऑप्शन को क्लिक करना होता है। या फिर दूसरा तरीका है राइट क्लिक इन द सेल एंड सेलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। अब आपको उस सेल पर राइट क्लिक करना है जहां भी आपको फॉर्मूला पेस्ट करना है, देन आपको राइट क्लिक करते ही कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा आपके सामने, वहां से आपको पेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है और उस पर क्लिक करना होता है। एंड स्टेप थर्ड है प्रेस द एंटर की। अब आपको एंटर की प्रेस करनी होती है, द फॉर्मूला गेट्स कॉपीड। और जैसे ही आप एंटर की प्रेस करते हैं फॉर्मूला कॉपी हो जाता है। टेक हेल्प में बताया गया है प्रेस कंट्रोल सी टू कॉपी द सेलेक्टेड डाटा। सेलेक्ट किए डाटा को कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी प्रेस कर सकते हैं एंड कंट्रोल वी टू पेस्ट द कॉपीड डाटा। कॉपी किए गए डाटा को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी प्रेस कर सकते हैं। एंड आगे स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, जिस एक्टिविटी में बताया गया है द टीचर मेड 6 ग्रुप्स फॉर ईच स्टॉल सो दैट प्रॉपर अटेंशन कुड बी गिवन टू ऑल द विजिटर्स। टीचर ने प्रत्येक स्टॉल के लिए 6 ग्रुप बनाए हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि ताकि जब वो स्टॉल पर कोई भी विजिटर जाए तो उसकी पूरी अटेंशन हो सके। So you have collected the data from each group leader and organized these in Microsoft Excel sheet as shown here. आपको क्या करना है, आपको प्रत्येक ग्रुप के लीडर के डाटा को कलेक्ट करना है और उसे Microsoft Excel शीट में जैसा कि यहाँ दिखाई गई है उसमें ऑर्गेनाइज करना है। नाउ डू द फॉलोइंग टास्क। चलिए अब आपको ये फॉलोइंग जो नीचे दिया गया टास्क है उसे करना है और यहाँ पर हमें बताया गया है कुछ पॉइंट्स को जिन्हें हमें यहाँ पर करना है। सबसे पहले हमें फॉर्मूला यूज करना है एंड द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम ईच एक्टिविटीज, और वहाँ पर उन अमाउंट को ऐड करना है जो प्रत्येक एक्टिविटी से कलेक्ट की गई हैं। एंड नेक्स्ट कॉपी द फॉर्मूला इन सेल I2 टू सेल्स I3 और कॉलन I7। मीन्स आपको फॉर्मूला कॉपी करना है I2 से, जो भी फॉर्मूला आप लगाएंगे, और उसके बाद I3 से I7 तक उस पर अप्लाई कर देना है। फाइनली एट द अमाउंट कॉलम टू गेट द टोटल। फाइनली आपको बाद में क्या करना है, जब आपके सभी सेल्स के कॉपी पेस्ट हो जाएगा फॉर्मूला, देन आपको यहाँ पर अमाउंट को ऐड करना है, मीन्स टोटल प्राप्त करना है कि टोटल अमाउंट कितनी बैठी है। एंड देन चेंज द वैल्यू ऑफ सेल एड्रेस D6 के सेल एड्रेस की वैल्यू को चेंज करना है, जिसमें कि आपको 280 लिखना है। जो भी वहाँ लिखा होगा, देखिए यहाँ पर D8 में हम देख लेते हैं क्या वैल्यू है। D8 में यहाँ पर D6 में D6 में यहाँ पर 50 लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें 280 करना होगा। राइट योर ऑब्जर्वेशन, उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन आपको राइट करनी है कि आपने क्या देखा। जैसे ही 280 चेंज हुआ तो आपने क्या ऑब्जर्व किया उस शीट पर। एंड इन द एंड स्टडी द डाटा एंड इन्फॉर्म विच ग्रुप कलेक्टेड द मैक्सिमम अमाउंट इन अ सेंटेंस। और उसके बाद अंत में आपको डाटा को स्टडी करना है, पूरे डाटा को, और
इन्फॉर्मेशन को और एक सेंटेंस में बताना है आपको कि कौन से ग्रुप ने सबसे ज़्यादा अमाउंट कलेक्ट की है, और उसके बाद सेव एज द फाइल एज फंड कलेक्शन, इस फाइल को फंड कलेक्शन के रूप में सेव कर देना है। स्टूडेंट्स, जो हमने कॉपी पेस्ट अभी ऊपर सीखा है उसे हम प्रैक्टिकली इसी शीट पर सीखने वाले हैं। सो चलिए हम अपनी शीट को ओपन करते हैं, यहाँ से एक्सेल शीट पर जाते हैं और यहाँ से जाने के बाद अब हमारे सामने शीट 2 ओपन होगी। ये रही शीट 2 एंड शीट 2 में हमने यहाँ पर नेम, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6 ये सभी लिखे हुए हैं और इनके नेम भी लिखे हुए हैं ग्रुप्स के, एंड साथ में यहाँ पर सीरियल नंबर्स भी हैं और इनकी अमाउंट भी है। सो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ इस शीट पर प्लस करना है इन सभी को, ग्रुप 1, ग्रुप 2 के जितने भी 6 तक हैं उन सबको प्लस करना है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना होगा, या तो हम फॉर्मूला लगाएंगे या फिर हम सेल एड्रेस के द्वारा भी प्लस कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखाती हूँ सेल एड्रेस के द्वारा कैसे प्लस करते हैं। तो यहाँ पर इक्वल्स टू का मार्क लिया हमने और यहाँ हमने देखिए C का एड्रेस क्या है, C2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे C2 एंड उसके बाद हम प्लस करेंगे, देन हम लिखेंगे D2, देन प्लस करेंगे D2 के बाद हमारा जाएगा E2, देन प्लस F2, देन प्लस F2 के बाद आ जाएगा हमारा G2 एंड देन प्लस एंड H2। ये देखिए हमारा C2, D2, E2, F2, G2, H2 ये सभी देखिए अलग अलग कलर्स में बॉर्डर के साथ आ रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि सेलेक्ट हो चुके हैं। देन हम एंटर करेंगे और देखिए यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बार ने दिखा भी दिया है। ये दूसरा मेथड मैंने अभी आपको पहली शीट पर बताया था कि सम लगाकर हम टोटल कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें फॉर्मूला को कॉपी करके नीचे लाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैंने आपको मेथड बताया था कि कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। एक दूसरा मेथड होता है जिसमें फाइल हैंडल के द्वारा हम करते हैं। तो देखिए यहाँ जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ एक बॉर्डर आ जाता है और इस बॉर्डर के यहाँ पर आप देखेंगे छोटा सा एक पॉइंट है जो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करके हम ड्रैग करेंगे और इस तरह से हम ड्रैग करते चले जाएंगे। ये देखिए ड्रैग हो रहा है और जहां पर भी हमें इसे रिलीज करना है वहां रिलीज कर देंगे और आपका फॉर्मूला इस तरह से कॉपी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से कॉपी हो गया आपका फॉर्मूला। एक तो कॉपी पेस्ट मेथड हो गया जो मैं आपको अभी पीछे शीट पर बताया, शीट 1 में मैंने आपको समझाया था, एंड एक ये तरीका हो गया जिसमें फाइल हैंडल के द्वारा हम इसे ड्रैग कर देते हैं और यहाँ पर हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। नाउ हमें इसका यहाँ पर टोटल करना है कि टोटल अमाउंट कितनी कलेक्ट की गई है, तो हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा, देन इक्वल्स टू का साइन लगाना होगा एंड सम फॉर्मूला लिखेंगे हम यहाँ पर एंड पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे एंड देन इसको सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर एड्रेस के द्वारा भी लिख सकते हैं कि I2 से लेकर I7 तक आपको टोटल करना है। देन आप इसे क्लोज कर देंगे एंड देन एंटर, और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल अमाउंट कलेक्टेड की जो अमाउंट है वो आ चुकी है। इस तरह से हमने यहाँ पर टोटल भी कर लिया है। अब हमें सेल एड्रेस D6 जो है उसमें अमाउंट चेंज करनी है। ये सेल एड्रेस D6 कहाँ है, ये देखिए D में जाएंगे और D में 6 पर जाएंगे। ये 6 हमारा रो है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 50 लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ पर 280 लिखना है, तो हम यहाँ पर 280 लिखते हैं और देखिए जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आप देखिएगा टोटल अमाउंट कलेक्टेड पर एंटर किया तो देखिए यहाँ पर 10,840 हो गया और इसके सामने जो ये टोटल आ रहा है रिंग टोस का वो भी चेंज हो चुका है। इस तरह से आपका यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आप नोट कर सकते हैं कि आपने क्या देखा यहाँ पर अमाउंट चेंज होते हुए देखा। तो आप लिख सकते हैं नोट्स में कि मैंने वहाँ पर जैसे ही चेंज की अमाउंट, व्हेन आई चेंज द अमाउंट सो द टोटल अमाउंट कलेक्टेड अमाउंट हैज़ चेंज्ड। ओके, then in the end study the data and inform which group collected the maximum amount in a sentence। अब आपको यहाँ देखना है कि सबसे ज़्यादा किसने कलेक्ट किया है वो आपको सेंटेंस में बताना है। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किसका कलेक्ट हुआ है। यहाँ पर 2315 है, 890 है, 2090 है, 3325 यानी कि 3325 स्नैक्स कॉर्नर ने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट जो कलेक्ट की है वो स्नैक्स कॉर्नर ने की है। हालांकि स्टूडेंट्स हम इसे आगे चल के एक फॉर्मूला के द्वारा सीखेंगे जिसमें मैक्स का फॉर्मूला होता है, बट अभी आपकी बुक में नहीं है तो इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अमाउंट जो कलेक्ट की है वो स्नैक्स कॉर्नर ने की है। सो वो आप अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। अब इस फाइल को हमें सेव करना है, तो सेव करने के लिए हमें फाइल टैब पर जाना होगा एंड सेव पर जाना होगा, और जैसे ही हम सेव पर जाएंगे तो यहाँ पर ये लोकेशन पूछेगा कि आपको कहाँ सेव करना है। तो हम इसे अपने PC में सेव कर लेते हैं, और PC में किस जगह सेव करना है हमें, इसे हम डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं एंड डेस्कटॉप पर हम इसका नाम देंगे फंड कलेक्शन। सो हम यहाँ पर लिखेंगे FUND
एंड अंडरस्कोर का मार्क दिया है यहाँ पर, तो अंडरस्कोर आप शिफ्ट के साथ लगा सकते हैं, बिल्कुल प्लस के बराबर में ही होता है अंडरस्कोर का साइन। एंड कलेक्शन COLLECTION कलेक्शन एंड देन एंटर। सो यहाँ पर आपकी फाइल सेव हो चुकी है। देखिए यहाँ पर टाइटल बार में आ चुका है फंड कलेक्शन, एक्सेल में ये फाइल सेव हो चुकी है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।